हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल 42 टू 44 देखेंगे। प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, तो आप इनको मन लगा के और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन सबसे पहले प्यारे बच्चों आप जाके इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करिए। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है एग्जाम्पल नंबर 42। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड इंटीग्रल साइन 2x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई √9 माइनस cos की पावर 4 2x, ठीक है, dx है। प्यारे बच्चों देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन 42 का। हमको इंटीग्रेट करना है। देखिए जो चीज हमसे पूछ रहा है साइन 2x इंटू कॉस 2x बाय √9 माइनस cos की पावर 4 2x dx ये है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप गौर करिए कि 9 माइनस, अगर प्यारे बच्चों इसको मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बना दूं तो मुझे कुछ रिजल्ट समझ में आता है, ठीक है। लेकिन उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर ऑफ दिस टर्म करना पड़ेगा। मतलब प्यारे बच्चों देखिए आप जानते हैं ये लिखा है cos की पावर 4 2x, इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखिए cos स्क्वायर 2x, ठीक है, का स्क्वायर कर दिया जाए अगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। चेंज इन द सेंस उससे क्या होगा, उससे प्यारे बच्चों नीचे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा इंटीग्रेट साइन 2x इंटू कॉस 2x बाय √9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। होपफुली इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, कुछ सपोज कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। देखिए हम लिख दें लेट cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू टी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसमें क्या लगेगा nxn-1, तो उसको आप लिखेंगे 2 इंटू कॉस 2x, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों cos 2x को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे विथ चेन रूल, तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस साइन 2x, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों चेन रूल से आप 2x को कर रहे होंगे तो यहां से क्या निकल गएगा 2, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। फिर देखिए अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको सिस्टमैटिक वे में लिख लेते हैं। सिस्टमैटिक इन द सेंस मैं क्या कह रहा हूं, देखिए dx इक्वल्स टू dt बाय, देखिए 2 2 जा 4 विथ माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -4 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिखा जा सकता है। होपफुली इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर लगाता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। देखिए पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन 2x इंटू कॉस 2x बाय, ये क्या है देखिए √3 स्क्वायर माइनस, प्यारे बच्चों टोटल को आपने t मान लिया तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या निकल के आएगा, यहाँ आ जाएगा देखिए माइनस साइन के साथ, ठीक है, माइनस, देखिए माइनस यहाँ लगा देते हैं, ये हो जाएगा dt बाय 4, 1/4 भी बाहर लिखना था लेकिन अभी यहीं मैं लिख देता हूँ। देखिए 4 इंटू साइन 2x कॉस 2x, जो चीज़ कैंसिल होने वाली है प्यारे बच्चों उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए साइन 2x कॉस 2x से
इस टोटल से ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ dt/4 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जब हम लिख रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा -1/4 इंटीग्रल dt/√3² - t², ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम तो कुछ बचा ही नहीं, आपने देखा इसको पर्टिकुलर फंक्शंस में बहुत अच्छे से, ठीक है। वहाँ पे क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, देखिए इनडेफिनेट, देखिए dx/√a² - x² क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। बस उसी का एप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल -1 to 4, देखिए साइन इनवर्स, प्यारे बच्चों x की प्लेस पे क्या है, t है, इसको लिख दीजिए t/a क्या है 3 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, cos² 2x, उसको पुट कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा -1/4 साइन इनवर्स cos² 2x/3, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 42 का कंप्लीट सॉल्यूशन। होपफुली आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों, उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस प्यारे बच्चों आपको करेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीखना जरूरी है। देखिए क्या है प्रॉब्लम, क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 43, इवेलुएट इंटीग्रल -1 to 3π/2 mod x sin πx mod over dx, ठीक है। प्यारे बच्चों मॉड फंक्शन की आप प्रॉपर्टी जानते हैं, देखिए मैं आपको एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलूंगा, लेकिन बाद में रब कर दूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, ठीक है, आप समझते हैं। देखिए आपको दिया है mod x, ठीक है। mod x की कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों, देखिए जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है तो आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव x मिलता है, ठीक है। जब प्यारे बच्चों x = 0 होता है तो आपको 0 मिलता है, ठीक है। और जब प्यारे बच्चों x <0 होता है तो आपको -x मिलता है। ये मॉड की प्रॉपर्टी है, और विद द हेल्प ऑफ देखिए ग्राफ भी हम समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, x ग्रेटर देन 0 आपको पॉजिटिव x मिल रहा है, x = 0 आपको 0 मिल रहा है, और प्यारे बच्चों x लेस देन 0 आपको क्या मिल रहा है, -x मिल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझते हैं, सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक रफ स्केच आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कहाँ से करें, पहला क्वेश्चन आपके पास यही उठता है ना कि इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करें। तो प्यारे बच्चों अगर इस x की प्लेस पे देखिए मैं ये लिख दूं, समझेंगे अच्छे से, कि x sin πx, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपके पास एक कंडीशन निकल के आती है, देखिए एक कंडीशन क्या निकल के आती है, यहाँ से ये 3 कंडीशंस में ब्रेक होता है, ठीक है। ये टोटल फंक्शन एक ग्रेटर देन दिस फंक्शन होगा, इक्वल्स ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एक = 0 होगा, एक माइनस के साथ होगा प्यारे बच्चों जो लेस देन 0 होगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस टोटल फंक्शन को देखिए इस कंडीशन से चेक करना चाहूँ तो बहुत इजीली चेक कर सकता हूँ, =0 कर देते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये 0 वैल्यू किस किस के थ्रू कंटेन करेगा, ठीक है। देखिए एक आप जानते हैं ये क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए या तो ये 0 हो या ये 0 हो, ठीक है, तभी =0 होगा, है कि नहीं। हम इस वाली कंडीशन को पिक करके चेक करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, एक कंडीशन निकल के आती है, चाहे इसको 0 रख दीजिए चाहे इसको, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा x = 0, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चों क्या निकल के आती है, दूसरी कंडीशन ये निकल के आती है कि आप इसको 0 बनाइए, ठीक है। तो साइन की हेल्प से आप एक चीज जानते हैं प्यारे बच्चों कि अगर x = 1 आप यहाँ पुट कर दें, ठीक है, देखिए x = 1 इस पे पुट कर दें तो आपके पास बचेगा sin π, ठीक है। π × 1 क्या होगा, पाई ही तो होगा,
प्यारे बच्चों साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 0 कंटेन कर रहा होगा और 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, मतलब ये टोटल फंक्शन सिर्फ 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे 0 आपको मिल रहा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों लिमिट्स पे आइए। लिमिट्स पे आने का मतलब क्या है, आपसे कह रहा है कि -1 से 3/2 पे प्यारे बच्चों आपको चेक करना है। ठीक है, मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं प्यारे बच्चों ये इसी लिमिट्स के अंदर मिल रहे हैं। मतलब देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए ये -1 है, ठीक है, ये आपका 3/2 है और इसको क्या कहते हैं हम शॉर्ट में समझ लीजिए 1.5 है। ठीक है, वही है। देखिए 0 मिल गया आपको, ठीक है, ये 1 मिल गया। इस क्वेश्चन में समझने लायक क्या चीज़ है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मेन चीज़ है कि इसको हम कैसे डिवाइड करें किस क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, तो बहुत इजी है। कैसे, मान लीजिए हम सबसे पहले इस रीजन को समझते हैं। ठीक है, इस रीजन के बीच में हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, देखिए -0.5 और इसको लिख सकते हैं -1/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, उसको हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करते हैं, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, देखिए -1/2 इंटू साइन पाई। प्यारे बच्चों साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, गौर करिए ये क्या है, -1/2 ही तो है, इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, वो चीज़ किया गया है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों माइनस साइन थीटा होगा तो पहली कंडीशन जो हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, -1/2 माइनस साइन π/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव, ध्यान रखिए पॉजिटिव, इस रीजन में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों की मॉड पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रही है, ये फंक्शन आपका पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, हमारे पास 0 to 1 भी हमें चेक करना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 0 to 1 चेक करने के लिए हम एक कंडीशन जनरेट करते हैं। इसके बीच में हम क्या ले सकते हैं, देखिए इसके बीच में हम ले सकते हैं 0.5। ठीक है, अब 0.5 के बाद प्यारे बच्चों इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए 1/2 में। ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखिए क्या निकल के आ रहा है, यहां पुट करते हैं, देखिए 1/2। ठीक है, साइन पाई इंटू 1/2 ये हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये क्या हो रहा है, देखिए गौर करिए, साइन π/2 और 1/2 प्यारे बच्चों ये 1 होता है, ये 1/2 है, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। मतलब प्यारे बच्चों इस रीजन में भी आपको ये फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। देखिए यही मेन चंक था इस क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब आपके पास प्यारे बच्चों जो एक लिमिट डिसाइड करनी है तो एक फंक्शन, एक लिमिट कहां से कहां तक आएगी, -1 to 1, क्योंकि दोनों में ये पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, देखिए इसके बीच कोई चीज़ ले लेते हैं, तो देखिए 1 2 ये क्या है 1.5, तो मान लीजिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे लेता हूँ 1.25 ले लेते हैं। ठीक है, अब 1.25 को फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125/100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब 5/4 इस पे रख के देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा x की प्लेस पे, देखिए 5/4। ठीक है, साइन पाई 5/4। ठीक है, प्यारे बच्चों ये क्या होगा, देखिए इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हम इस कंडीशन को लेके चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5/4 साइन 5π/4। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये टोटल फंक्शन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, साइन 5π/4 पे -1 होता है तो वही चीज़ हो जाएगा प्यारे बच्चों नेगेटिव। इसका मतलब इस रीजन में प्यारे बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, अब आपके पास चैलेंज आया कि क्वेश्चन को हम डील कैसे करें, मतलब इस तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे लिखें। तो अब मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, बहुत ईजी हो गया आपको समझना। ठीक है, देखिए
क्योंकि देखिए जहाँ पे लेस देन 0 है वहाँ पे हम नेगेटिव के साथ इस फंक्शन को लिखेंगे, और जहाँ पे पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, जैसे -1 से 1 के बीच में, तो प्यारे बच्चों वहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे। देखिए कैसे, अभी मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है। देखिए सोल्यूशन लिख देते हैं पहले। ये मेन चंक था प्यारे बच्चों जो इस क्वेश्चन में बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। देखिए x sin पाई x, ठीक है, पाई x को आपने ब्रेक किया, ठीक है, तो आपको मिला x sin पाई x, कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों, -1 से 1 तक, ठीक है। तो इसको लिखिए -1 से x कहाँ तक, 1 तक लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है -x इंटू साइन पाई x, ये कहाँ से कहाँ तक, ये प्यारे बच्चों 1 से x 3/2 तक है, ठीक है, ये 2 है, ये कंडीशन हो गई। अब प्यारे बच्चों इस पोर्शन को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, बस हमको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। देखिए अगर प्यारे बच्चों आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा -1 से 3/2 है, ठीक है, मॉड x साइन पाई x dx है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम, देखिए -1 से 1, ठीक है, x साइन पाई x dx, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए -1 to 3/2, ठीक है, x साइन पाई x dx। अब प्यारे बच्चों आपके पास दो फंक्शन निकल के आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहीं पे गौर करिए, एक x है, एक साइन पाई x है, ठीक है। प्यारे बच्चों आप विद द हेल्प ऑफ आइलेट जानते हैं, देखिए आइलेट, ठीक है, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि देखिए सबसे पहले अलजेब्रिक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। और देखिए प्यारे बच्चों दोनों के लिए हमको सेम ही इंटीग्रेट करना है, बस लिमिट सप्लाई जब हम करेंगे तो वहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ, या चलिए सेपरेट फंक्शन लिख के ही मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया x इंटू साइन पाई x dx, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से इसका फॉर्मूला पता है तो मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा x इंटीग्रल साइन पाई x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल d/dx ऑफ x, ठीक है, इंटीग्रल साइन पाई x, फिर क्या है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dx ओवरऑल। यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा -x कॉस पाई x बाय पाई हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन x का यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉस पाई x बाय पाई, और प्यारे बच्चों ये माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। देखिए इसी में आगे कर देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा -x इंटू कॉस पाई x बाय पाई, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा ये, देखिए कॉस x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन x पॉजिटिव में ही, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन पाई x बाय पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका एनालिसिस, ठीक है। इसका एनालिसिस क्यों, क्योंकि देखिए इंटीग्रल तो हमने कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, आप जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या होती है, -a to a, ठीक है, f ऑफ x dx इक्वल्स टू प्यारे बच्चों
बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए, जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आए, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और प्यारे बच्चों जब आपका f ऑफ माइनस एक्स आए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए माइनस एफ ऑफ एक्स। जब आता है तब क्या होगा, तब ये ऑड फंक्शन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी प्यारे बच्चों जो मैंने आपको समझाया वहां से आपको क्या समझ में आया कि इस इंटरवल में ये क्या है, ये एक पॉजिटिव फंक्शन है। इसका मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। देखिए स्टार्ट करते हैं, मतलब लिमिट्स इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। देखिए सिर्फ टोटल फंक्शन क्या है 0 to 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और बाकी एज इट इज लिख देंगे हम। तो लिख देते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल, इसमें क्योंकि लिमिट्स अप्लाई करनी है अपने को, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस एक्स इंटू कॉस पाई एक्स बाय पाई, ठीक है, प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर। ये क्या है देखिए 0 to 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस पाई एक्स बाय पाई, ठीक है। ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, या ब्रैकेट की अभी ज़रूरत नहीं, अभी तो हम सिर्फ लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है। प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट कंडीशन ये वाली, ठीक है, ये हो जाएगी माइनस, देखिए माइनस एक्स इंटू कॉस पाई एक्स बाय पाई, ठीक है, प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें कहाँ से कहाँ तक है देखिए, आप जानते हैं ये हो जाएगा 1 से 3/2 तक, ठीक है। होपफुली इतने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक स्टेप इसीलिए मैं प्यारे बच्चों आपके साथ क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बस लिमिट का एप्लीकेशन करना है, ठीक है। कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, देखिए प्यारे बच्चों अपर लिमिट -1 इंटू कॉस। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न बहुत होता है, ठीक है। देखिए ये हो गया साइन एक्स, देखिए साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। ये है प्यारे बच्चों π/2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू +1 होती है, और प्यारे बच्चों ये क्या है, यहाँ पे वैल्यू -1 होती है। ये पाई है, ठीक है। ये है देखिए 3π/2 और ये है 2π। ये किसका ग्राफ है, ये है प्यारे बच्चों साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। कॉस एक्स का चेक कर लीजिए, देखिए कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। ग्राफिकल अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये है +1, ठीक है। ये है प्यारे बच्चों 0, ये है π/2, ठीक है। ये क्या है, ये है पाई, ये है प्यारे बच्चों 3π/2, ठीक है, और ये है 2π, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या कंटेन कर रही है -1, ठीक है। और ये किसका ग्राफ है, ये है प्यारे बच्चों कॉस एक्स का। क्योंकि वैल्यूज हमको पुट करनी, इसलिए मैंने बताया कि जो बच्चे बिगनर भी हैं प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को हवा में उड़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है साइन 1 इंटू पाई, प्यारे बच्चों क्या होगा, इसको साइन पाई रख दीजिए, बाय पाई हो गया, ठीक है। प्लस देखिए इसको मैंने इसलिए लगाया प्यारे बच्चों ब्रैकेट, क्योंकि हमको क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस साइन पाई इंटू 1 पाई होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, बाय पाई स्क्वायर, माइनस देखिए 0 रखेंगे, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। अगेन साइन 0 पे वैल्यू 0 कंटेन कर रहा होता है, तो इसको भी आप 0 ही लिख दीजिए, ठीक है। ये टोटल 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखिए 3/2 -3/2 कॉस 3π/2, ठीक है, बाय पाई हो गया। इसको भी ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, देखिए प्लस साइन
3π/2, ठीक है, बाय पाई स्क्वायर माइनस, प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए -1 इंटू कॉस पाई बाय पाई प्लस साइन, देखिए 1 इंटू पाई हो जाएगा साइन पाई बाई पाई स्क्वायर। ये हो गया टोटल प्रॉब्लम, आपने लिमिट्स को चेंज कर दिया, ठीक है। अब बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए ये हो गया 2 -1 इंटू, प्यारे बच्चों कॉस पाई क्या है, देखिए कॉस पाई पे -1 वैल्यू कंटेन कर रहा है, -1 इंटू -1 ये हो जाएगा +1, मतलब यहां से निकल के आएगा 1/पाई, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों देखिए साइन पाई पे वैल्यू क्या कंटेन कर रहा है, 0 कर रहा है, इसको 0 रख दीजिए, ठीक है। ये हो गया, आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, कर दिया, ठीक है। माइनस प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट में आ जाते हैं, देखिए -3/2, ठीक है। cos 3/2 पे वैल्यू क्या कंटेन कर रहा है, देखिए cos 3π/2 पे वैल्यू 0 कंटेन कर रहा है, तो ये टोटल फंक्शन यहाँ तक तो 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं डायरेक्टली 0 रखूंगा, ठीक है। देखिए ये हो गया 0 प्लस 3π/2 पे वैल्यू क्या कंटेन कर रहा है, साइन का -1 कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए -1/पाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए माइनस, देखिए -1 कॉस पाई पे वैल्यू क्या कंटेन कर रहा है, देखिए कॉस पाई पे प्यारे बच्चों -1 कंटेन कर रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा +पाई, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों इधर क्या है, देखिए साइन पाई पे वैल्यू 0, तो ये टर्म टोटल 0 हो जाएगी। ये आपने सॉल्व किया, ठीक है। इसके बाद देखिए और इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं, ये यहाँ से निकल के आएगा 2/पाई, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/पाई स्क्वायर, ठीक है। और प्यारे बच्चों देखिए ये क्या है, ये देखिए ये माइनस है और ये प्यारे बच्चों माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1/पाई, ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ये 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम ले लें, ठीक है, पाई स्क्वायर आपने लिया एलसीएम में, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखिए ये हो जाएगा 3π + 1, और प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, यही है आपका एग्जाम्पल नंबर 43 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्यारे बच्चों यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, इस लेवल का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है एग्जाम्पल नंबर 44 और आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे प्यारे बच्चों। उसका रीजन है, मैंने आपको प्रीवियसली भी कई बार बताया है प्यारे बच्चों कि एनसीईआरटी बुक्स में एक चीज़ बहुत अच्छी है, सोल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों उसमें थोड़ा सा ये होता है कि एक सर्टेन लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। वो चीज़ नहीं आपको फील होना चाहिए, खासकर जब आप मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है, एग्जाम्पल 44 कह रहा है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई x dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है। देखिए सोल्यूशन 44। प्यारे बच्चों प्रॉब्लम है, देखिए 0 to पाई, ठीक है, x dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये है, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, 1 हो गया ये। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको एक प्रॉपर्टी पता है जिसको हम प्रॉपर्टी नंबर 4 के नाम से जानते हैं। देखिए 0 to a f of x dx इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस x dx है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चेंजेस क्या आएंगे, देखिए चेंजेस ये आते हैं 0 to पाई, ठीक है, ये हो जाएगा पाई माइनस x dx बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये क्या होगा, ये होगा पाई माइनस x, ठीक है, इसको लिख लीजिए पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर
पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट बताइए छोटा सा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, ध्यान रखिए सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, देखिए क्या है, आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए कॉस पाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, 180 माइनस थीटा, ये इसमें माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों जब आप साइन का करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इक्वस टू, तो ये क्या होगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं, देखिए साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों यहाँ पे चेंजेस कर देंगे आप। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हम कहीं पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 0 to पाई माइनस एक्स डी एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों मैं सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, सेकंड, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे एडिंग 1 and 2। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 0 to पाई, देखिए x प्लस पाई माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों जो चीज़ें कैंसिल होने वाली उनको कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल, पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, 0 to पाई डी एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्यारे बच्चों एक प्रॉपर्टी आपको और बहुत अच्छे से पता है, प्रॉपर्टी नंबर 6, वो क्या थी, देखिए 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो प्यारे बच्चों इससे आप दो रिजल्ट जनरेट करते थे। पहला रिजल्ट होता था जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को आप एफ ऑफ एक्स पाते थे, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना होता था, इसको आप लिखते थे ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते थे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन जनरेट होती थी प्यारे बच्चों, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए तो प्यारे बच्चों ये क्या होता था, 0 हो जाता था, पता है आपको। ठीक है, तो जब आप इसका एप्लीकेशन करते हैं प्यारे बच्चों तो आप पाते हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे ये कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आप पाते हैं देखिए ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए 2 पाई हो जाएगा ना, 2 into पाई, और प्यारे बच्चों इस एंगल का ये हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 0 to पाई बाई 2। ठीक है, आप इसको रख के देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप यहाँ पे देखिए 2 पाई के प्लेस पे प्यारे बच्चों जब आप पुट करेंगे तो आप जब चेंज कर रहे होंगे तो आपको सेम यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, अपने पास थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड है, इस पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी देख रखी हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा dx बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, देखिए जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देते हैं, पहले ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास फाइनली यहाँ से क्या निकल के आया, i इक्वल्स टू आ गया प्यारे बच्चों पाई इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों आप इसको लिखेंगे, देखिए पाई,
अब एक चीज़ बताइए, मैं अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो 1 कॉस स्क्वायर एक्स होगा, मतलब वो हो रहा होगा प्यारे बच्चों विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो ये साइन नहीं होगा, ये टेन हो जाएगा, ठीक है, इसको कर लीजिए टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक चेंज और कर सकते हैं, इसमें इस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर का डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा देखिए पाई बाई बी स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए ए बाई बी का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व करने के मतलब फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम इसको करेंगे प्यारे बच्चों देखिए लेट टेन एक्स इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों ये होगा देखिए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स। होपफुली यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों हमने वेरिएबल चेंज किया तो हमको लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी, तो कर लेते हैं। देखिए अगर x इक्वस टू जीरो रखें हम, देखिए x इक्वस टू जीरो रखें तो t इक्वस टू क्या आ जाएगा, टेन जीरो जीरो होता है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों देखिए अगर x इक्वस टू पाई बाई टू रख दें, ठीक है, तो t इक्वस टू क्या हो जाएगा, t इक्वस टू प्यारे बच्चों इन्फिनिटी हो जाएगा। आप जानते हैं 10 के ग्राफ से कि वो पाई बाई टू पे इन्फिनिटी टेंड्स होता है, ठीक है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये पूरी प्रॉब्लम आपकी चेंज हो चुकी है। चेंज कैसे हो चुकी है, देखिए ये हो गया पाई बाई बी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स बाय ए बाय बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टी का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों dx को रिप्लेस कर रहा है क्या, ये तो ये क्या है, ये है dt बाय सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल होने वाली उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों इसको कैंसिल कर देंगे इसके साथ, ठीक है। अल्टीमेटली आपके पास यहाँ क्या निकल के आया, आपके पास आ गया प्यारे बच्चों देखिए पाई बाई बी स्क्वायर, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा डी टी बाय ए बाई बी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एक रिजल्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं पर्टिकुलर फंक्शंस का, क्या था वो था प्यारे बच्चों देखिए इंटीग्रल डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको गिवन होता, क्या होता था, ये होता था 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी, ठीक है। तो ये जो होगा प्यारे बच्चों ये इसी तरीके से सॉल्व होगा। सॉल्व इन द सेंस देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। ये हो जाएगा पाई बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 1 बाई ए, ठीक है, 1 बाई ए मतलब 1 बाय देखिए ए बाई बी होगा तो मतलब न्यूमरेटर में बी चला जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा देखिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब प्यारे बच्चों टी बाई ए बाई बी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक प्यारे बच्चों कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हो जाएगा देखिए ये बी स्क्वायर है तो इसमें से एक बी तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास यहाँ से निकल के क्या आया, यहाँ से निकल के आया देखिए पाई बाई ए इंटू बी, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए टेन इनवर्स बी इंटू टी बाई ए 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा, देखिए पाई बाई ए इंटू बी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप टेन इनवर्स इन्फिनिटी इंटू बी बाई ए, क्या होगा इन्फिनिटी होगा, डायरेक्टली लिखिए, माइनस टेन इनवर्स प्यारे बच्चों जीरो इंटू बी बाई ए क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों टेन इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ टेंड होता है, पाई बाई 2 पे, और प्यारे बच्चों टेन इनवर्स जीरो कहाँ पे होता है, जीरो पे, तो इसको आप लिख रहे होंगे, देखिए ये हो जाएगा पाई बाई ए इंटू बी, ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाई 2 पे माइनस जीरो पे। तो सोल्यूशन जो इस क्वेश्चन का निकल के आ रहा होगा वो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। यही है प्यारे बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 44 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है प्यारे बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे थ्रू और क्लियर एक्सप्लेनेशन सीख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब इसके बाद देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे होंगे। थैंक यू बच्चों।